हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ वर्ड आर्ट। ठीक है, यहाँ से हम लोग कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ डिज़ाइनिंग स्टाइल चाहिए तो मैं इसके लिए ये यूज़ कर सकती हूँ। या आपके पास स्टाइल्स हैं, जो भी आपको स्टाइल पसंद है उसे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीरा बिस्ट। ओके, अब हम इसमें क्या क्या स्टाइल डाल सकते हैं वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो पीछे का बॉक्स आ रहा है फ़िलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, तो सिलेक्शन करके डिलीट मार दीजिए। ठीक है, इसे हमने सिलेक्शन किया। यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं बॉक्स को, या फिर होम में जाके आप इसको यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो फॉर्मेट में जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी आएगी ड्राइंग बॉक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके बैकग्राउंड में आपको कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे फिल कलर, नो फिल कलर कर दोगे तो भी ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, अगर फिल कलर देना तो आप इस तरीके से शो करवा सकते हैं। फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा रही हूँ। पिक्चर ऐड करनी है पीछे तो आप बैकग्राउंड में पिक्चर ऐड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मुझे कोई नाम के साथ कोई पिक्चर शो करवानी है, कंट्रोल-Z। मोर फिल कलर, अगर कोई पिक्चर में से कलर लेना है तो वो ले सकते हैं, या फिर आपको उसमें और भी कलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आई ड्रॉपर। ये कलर पिक करने के लिए होता है। जैसे मेरे पास कोई अगर पिक्चर हो तो वहाँ से कलर मैं पिक कर सकती हूँ। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर कोई पिक्चर है नहीं तो मैं यहाँ से ये वाला ब्लैक कलर ले रही हूँ। ठीक है, दिखा देते हैं। यहाँ पे गए, इंसर्ट में गए, हमने यहाँ पे एक पिक्चर ले ली कोई भी, लाइक दिस वन। ठीक है, मुझे यहाँ से कोई कलर उठाना है, ये वाला कलर उठाना है इसमें, है ना, पिक करना है। सिलेक्शन किया हम लोग, फॉर्मेट में गए, यहाँ पे गए, आई ड्रॉपर में गए, कौन सा कलर पिक करना है ये आपको अमाउंट वगैरह उसकी डिटेल दिखा देगा। जो भी पिक करना है उस पर क्लिक कर दो, वो अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, इसको मैं डिलीट मारती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे आप चाहे तो ग्रेडियंट कलर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, आप चाहे तो यहाँ से टेक्सचर्स ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे पास आउटलाइन का कलर कौन सा चाहिए, बॉक्स की चारों तरफ जो आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी सेम आपको मोर कलर्स मिल जाएंगे, आई ड्रॉपर मिल जाएगा। थिकनेस बढ़ा सकते हैं इस आउटलाइन की आप। यहाँ से आउटलाइन की डैशेस लाइन चेंज कर सकते हैं किस हिसाब से चाहिए। देन मुझे थिकनेस भी चाहिए, 1 बाय 1 दोनों अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से कलर ले सकते हैं, कोई सा कलर आपको शो करवाना है। इसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे 3D इफेक्ट। प्री सेट्स में आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, शेडो ऐड करनी है, रिफ्लेक्शन ऐड करना है, ग्लो ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से हम ग्लो ऐड कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस हटाने हैं, अगर मुझे ये बैग आपको बॉर्डर नहीं दिखाना तो उसके लिए हटा सकते हैं। 3D ऐड करना है, जो भी आपको ऐड करना है आप इसमें एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और हटाना है तो वापस जाके प्रीसेट्स में जाके नो कर सकते हैं। जो आपने ऐड किया उनमें जाके सिर्फ नो रिफ्लेक्शन, नो अप्लाई कर दो। जैसे हमने ग्लो ऐड किया था, नो ग्लो। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास के बाद, शेप को एडिट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे कोई और कलर चाहिए, इस तरीके से शेप चाहिए तो मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया, कंट्रोल-Z। ठीक है, मेरे को क्या करना है, चेंज शेप। जैसे मतलब आप स्टार में, क्लाउड में कुछ लिखना चाहते हो, इस तरीके से शेप ऐड आ जाएगी आपकी। इसको उठा के मूव करवा दो इस तरीके से। इसका साइज़ हम छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है इसलिए ये ऐसे दिखा रहा है। आप होम में जाके इसका साइज़ छोटा कीजिए, उसके हिसाब से ये सेट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जाके भी शेप ले सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ से भी इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे ये शेप चाहिए ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सेंड टू बैक कर सकते हो। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे माउस से और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेंड टू बैक, इस तरीके से। अब मुझे इसमें कलर फिल करना है ताकि ये भी नज़र आए, तो यहाँ से मैं कोई कलर ले सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है, और अगर टेक्स्ट बॉक्स लिखना है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ करके कुछ लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं इसमें। ओके, या फिर अगर शेप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, बोलो मैंने एक शेप ले ली सिंपल सी और मुझे इसमें लिखना है, तो राइट क्लिक करके आ सकता है एडिट टेक्स्ट, या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है,
लेकिन ये आपका मूवेबल है। और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट रखती हूँ तो वो इसी का पार्ट होगा, कोई सेपरेट पार्ट नहीं होगा। मतलब इसको आप अलग से मूव नहीं करवा सकते, ये शेप के साथ ही मूव करेगा, ठीक है। तो अगर मुझे किसी शेप, जैसे कि मैंने यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देती हूँ, मेरे को कोई शेप अच्छी लग रही है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ इस शेप में मुझे कुछ लिखना है, ठीक है, तो उस पर राइट क्लिक करेंगे आप लोग, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर वही फॉर्मेटिंग आ जाएगी जो आप कर रहे थे। नेक्स्ट क्या आता है आपका, इसमें कंट्रोल Z करती हूँ मैं। इसकी जहाँ तक लिमिटेशन थी वहाँ तक वो चला गया। फॉर्मेट पे जाते हैं हम लोग, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर डाल सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था, आउटलाइन कलर डाल सकते हैं इसके अंदर, और फिर टेक्स्ट के स्टाइल्स आ जाते हैं। अब जैसे मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए तो मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे शेप की आउटलाइन भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे जाके नो आउटलाइन, तो आपका टेक्स्ट इस तरीके से आ जाएगा। ये जो येलो पॉइंट आ रहा है आप सब कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, इस तरीके से मूव कर सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। और भी कोई स्टाइल ले सकते हो आप, यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ये देखो, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर टेक्स्ट के अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे उसके थे आपके, ये जो है ये शेप के इफ़ेक्ट है, जो शेप पीछे अप्लाई की जाती है। ये वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट स्टाइल, यानी ये टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स है, तो इससे भी शेप इफ़ेक्ट मिलेगा आपको, यहाँ पर टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। यही सारे ऑप्शन यहाँ पे है। सिर्फ आपका जो ऑप्शन चेंज है वो ट्रांसफॉर्म है, जिसमें आप टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी स्टाइल में शो करवा सकते हैं, ठीक है। बैनर वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट आता है आपका यहाँ से। जैसे कि आपने कोई शेप ले ली है, जैसे अभी हम लोगों ने ली थी शेप ये वाली, इसको सेंड टू बैक करना है, यहाँ से कर सकते हो, और अगर ऊपर लाना तो ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो। सिलेक्ट पैन यूज़ कर सकते हो, इनको एक बार सिलेक्ट ऑल करना है, शो ऑल कर सकते हो या फिर हाइड ऑल कर सकते हो। शो ऑल, इनको ऑब्जेक्ट को मूव भी करवा सकते हो, जैसे क्लाउड को नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि पहला कौन सा रीड हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें, इसके बाद इसको मैं हटा रही हूँ। फॉर्मेट में जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, टॉप में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, मिडिल में चाहिए, ये आपको अलाइनमेंट सारे मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपका आता है साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं, एंड इसका रोटेशन दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ योर वर्ड आर्ट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। मोर रोटेशन में आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे, हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, एंड रोटेशन पॉइंट कितना चाहिए। स्केलिंग कर सकते हो हाइट एंड विड्थ की, ठीक है। पोजीशन सेट कर सकते हो, ये बहुत डिटेल है, आप चाहो तो जा सकते हो। लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर चाहिए, ये आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स का है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए आप मुझसे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल।